हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। मैंने बहुत बार कहा है सबसे कि प्रीलिम्स इज़ नॉट द गेम ऑफ नॉलेज ओनली। ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है साहब। अगर नॉलेज का गेम होता तो आपसे नॉलेजेबल लोग बहुत हैं। फोर्थ अटैम्प्ट फिफ्थ अटैम्प्ट उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है। ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का भी गेम है। ये आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया कैसा है, उसका गेम है। बहुत टॉपर्स आपसे बोलते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करना चाहिए, तभी आपको फिल्म्स का डायरेक्शन समझ में आएगा। लेकिन ये एनालिसिस कैसे करें ये कोई नहीं बताता कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं साहब, ये आप तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं केवल क्वालिटेटिव वीडियो ही बनाता हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं नहीं बनाना प्रेफर करूँगा। मुझे अपने चैनल पे बहुत ढेर सारी वीडियोस नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं वीडियोस बनाऊँगा आप बता सकते हैं, आप लोगों के कमेंट देख सकते हैं, ये वीडियोस एकदम क्वालिटेटिव होंगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस कीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से एनालाइज कीजिए। आर्ट क्या है वो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न दिस आर्ट ऑफ एनालाइजिंग यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इन रियल लाइफ। कैसे सर? और एक टॉपिक भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूज़ में अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज न्यू ब्लॉक्स फॉर इनहांसिंग कोकिंग कोल प्रोडक्शन। टू enhance the coking coal production, the government has identified 4 blocks, while geological reports of up to 6 more such reserves may be finalized soon, official sources said. ना ये न्यूज़ आपने भी पढ़ी, ये न्यूज़ हमने भी पढ़ी, लेकिन आपके पढ़ने में और हमारे देखने में क्या नज़रिए में अंतर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं वाकई में आपको ये आर्ट डेवलप करना चाहता हूँ आपके अंदर, मैं वाकई में आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ दिल से। इसलिए सुनिएगा मेरी बात और सुनकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जो यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं, यूट्यूब पर नहीं सर, ऑफलाइन भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये नए कोल ब्लॉक्स की बात हो रही है कि कोकिंग कोल का प्रोडक्शन। अब आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। कोकिंग कोल से क्या कभी सवाल पूछा है? क्या कोल इन रेफरेंस टू इंडिया के कोल इंपॉर्टेंट है? कि भारत के पर्सपेक्टिव से कोल इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनकर आपको करना क्या है? आपको देश को चलाना है। आपके मेन एजेंडा क्या है? इंडिया। तो क्या कोई चीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, मैक्रो लेवल पर चेक कर सकते हैं क्या? उसमें आपको बहुत हैंडी आएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन। 2012 में पूछा, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, 2022 में सीडीएस में पूछा और यूपीएससी 2022 में भी पूछा। अरे बाप रे, लेटेस्ट पूछा, बिल्कुल पूछा। और मैं आपको बताऊंगा क्यों पूछा, और ये भी बताऊंगा कि इस बार यूपीएससी क्या प्री 2023 में पूछा जा सकता है, ये भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक करिए मत करिए आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करिए मत करिए आपकी मर्जी साहब। कम से कम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लेकर जाइए। यूट्यूब का थंबनेल बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी किसी को वीडियोस मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। अगर आपको बाई चांस ये चैनल दिख जाए, एक बार मेरा बात मानकर सब्सक्राइब करके या सब्सक्राइब बिना किए आप वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लेना। कम से कम आपको वो नॉलेज मिल जाएगी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। 2012 में क्या पूछा? डिस्पाइट हैविंग द लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, इंडिया इज हैविंग लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल्स, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल? हमारे पास कोल के इतने भंडार है, फिर भी हम कोल का इंपोर्ट क्यों करते हैं? और ये प्रॉब्लम 2012 में जो थी, क्या वो 2022 या 23 में प्रॉब्लम चली गई है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। 2012 में पूछा, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। इतने भी बेवकूफ़ नहीं लगते हम कि अपना भंडार हम बचा के रखेंगे। अरे अपने को भी एक्सप्लॉइट करेंगे, रिसोर्सेज आर टू एक्सप्लॉइट, इनका एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ेगा। और हम अगर एक्सप्लॉइट कर सकते तो हम इम्पोर्ट क्यों करते? मतलब जाहिर सी बात है, आप यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको हर चीज़ मालूम होना ज़रूरी नहीं है। आप बाई लॉजिकल गेसिंग आप लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, ये आंसर में नहीं हो सकता। दूसरा पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक कोल उतना नहीं उत्पन्न हो रहा, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तभी तो इंपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आज भी हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पावर प्लांट्स है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। 55% थर्मल पावर प्लांट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अगर आप चेक करें, स्टील कंपनीज नीड लार्जर क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। येस, इट इज़ करेक्ट। यानी आंसर अगर 1 से एलिमिनेट करें तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। मेरी बात समझिएगा, ये सवाल आपने 2012 में अगर देखा और आप आगे वाले सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे? माइंडसेट क्या होना चाहिए? कि यहाँ पर स्टील कंपनीज की बात की, आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये पता चली इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके कि स्टील कंपनीज को लार्ज क्वांटिटी में कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है।
और दूसरी चीज़ ये पता चली कि हम कोल का इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में इतना कोल का इंपोर्ट, इतना कोल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। 2012 के सवाल को कंपेयर कीजिए 2015 के क्वेश्चन से। इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स इंपोर्ट ऑफ सॉल्टपीटर कोल, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट सवाल पूछा। 2012 का सवाल से कनेक्शन 2015 के क्वेश्चन का है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2015 का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ABCD में कौन सा आंसर होगा। दूसरी चीज, 2012 में जो सवाल देखा उसी सवाल को आप 2019 के पर्सपेक्टिव से देखिए। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। हो सकता है आपको पता हो सकता ना पता हो। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्शन। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हम अभी भी कोल का इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के गवर्नमेंट के पास अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हम कोल का बहुत ढेर सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है खर्च हो रहा है। थर्ड आंसर नहीं हो सकता, थर्ड एलिमिनेट हो गया, आंसर अपने आप आ गया बॉस। आपको ना पता हो लॉटरी बेसिस हो, आपको ना पता हो किसने नेशनलाइज किया, किसकी गवर्नमेंट पे हुआ, कम से कम 2012 के सवाल से आपको ये तो पता था ना। गलत तो नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा ना, समझ आ रही मेरी बात। तो 2012 के सवाल से आपने 2015 का भी सॉल्व किया, 2019 का भी सॉल्व किया। ये कैसे कनेक्शन पे था? हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ढंग से एनालिसिस किया। 2013 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कोल। इंडियन कोल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाई एश कंटेंट होता है क्या? लो सल्फर कंटेंट, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल होता है हाई एश कंटेंट, लो सल्फर कंटेंट भी होता है, पर हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? मैं ही बता देता हूं, आंसर होगा 1 and 2 ओनली। अब 2013 में आपने देखा कि कोल को इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछा कि कितना ऐश का कंटेंट है, सल्फर का कंटेंट है। इसी 2013 के सवाल को अगर आप कंपेयर करें 2020 के सवाल से, कैसे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मरकरी। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द एनवायरमेंट। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। ये तो वही स्टेटमेंट है जो आपने 2013 में भी देखा। सेम स्टेटमेंट है, यानी थर्ड तो सही होगा। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, ये पक्का ठीक है, यानी पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड, मरकरी। आप इस स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। ये स्टेटमेंट जल्दी आप इसको गलत नहीं कर सकते। क्यों? अरे कोल के ऐश में बहुत चीजें होंगी, क्या उसमें ये आर्सेनिक, लेड, मरकरी के निकलने की चांसेस नहीं है? अगर 0.0001% भी निकल गया मरकरी, तो क्या फिर ये यूपीएससी का स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? मतलब सही नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि निकल सकता है। इस स्टेटमेंट को झूठा करना बड़ा मुश्किल है, यानी पहला होगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एनवायरमेंट। अब आप बताइए क्यों नहीं कर सकता? आंसर है 1, 2, 3। तो क्या ये सवाल 2013 के सवाल से कनेक्टेड नहीं है? क्या 2012 के क्वेश्चंस 2015, 2019 से कनेक्टेड नहीं है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आपने ढंग से एनालिसिस किया होता तो आप पकड़ पाते इस चीज़ को और ये सवाल आप सॉल्व कर पाते। थर्ड स्टेटमेंट तो आपको डायरेक्टली दिखता कि यही स्टेटमेंट पूछा गया था। अब आते हैं 2022 पर। यूपीएससी सीडीएस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, क्योंकि वो सवाल जो होते हैं उसी से आपको टॉपिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी टॉपिक यूपीएससी की नज़र में है, किन टॉपिक्स को वो इंपॉर्टेंट समझता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? इसका आंसर है सिंगरैनी कॉलरीज कंपनीज लिमिटेड। यानी यहाँ सवाल मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कि कोल से सवाल पूछ रहा है, और इसीलिए यूपीएससी प्री 2022 में सवाल किससे पूछा? इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगेन कोल के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा। सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ द कोल बेयरिंग एरियाज। इट इंश्योर द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच मीन्स कि कोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। दिस इज द पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। ये 2022 में मैंने किया था साहब, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। यूपीएससी प्री 2022 में जो मैंने बताया आपको वो आपको डायरेक्टली पूछा गया। आप इसकी वीडियो का प्रूफ है, पिछली वाली वीडियो पर आप जाएंगे आपको प्रूफ मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा थंबनेल पे कि पावर ऑफ स्मार्ट वर्क। वो वीडियो खोलिए, आपको ये प्रूफ के साथ पूरा मैंने एनालाइज किया है। विच मीन्स कि ये ट्रिक नहीं है कोई, ये कोई इरेशनल, कोई हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई तुक्का नहीं बिठा रहे हैं साहब। हम पूरी तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इट्स अ रैशनल एनालिसिस।
इरैशनल कोई काम नहीं कर रहा है, ये रैशनल एनालिसिस है। अगर गवर्नमेंट आज भी कोल पर फोकस्ड है कि क्या 2023 में ये सवाल नहीं बन सकता कि कोल के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया जाए? एब्सोल्युटली बन सकता है। इसलिए कोल को पढ़ के जाइएगा। और कोल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक्ट है जिसका नाम है मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट पढ़कर जाइएगा। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैं एक्ट पढ़ा चुका हूँ, बड़े ही इजी लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूँ। इसको पढ़कर जाइएगा। हो सकता है यूपीएससी प्री 2023 में इस बार इस एक्ट से सवाल पूछा जाए या कोल से रिलेटेड कुछ और सवाल पूछा जाए, पर एरिया जो होगा, वो जो थीम होगा, जो टॉपिक होगा, वो कोल हो सकता है। That's why I'm saying this is the power of analyzing UPSC previous year questions. That's how you relate things. That's how you develop the mindset of the examination. You predict the examination. I know it's unpredictable. It's not easy to predict, but you can, है ना? At least जब हमने ये सब कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करा नहीं जा सकता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें ना करें आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर करें ना करें आपकी मर्जी, पर आपने जो नॉलेज पाई है इसको रियल लाइफ में अपने साथ इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।